बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये मैंने टोकरी भर के अपने बैंगन के पौधों से ये बैंगन उतारे हैं। तो हर एक दिन के वक्फे के बाद ये मुझे टोकरी भर के इतने ज़्यादा मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी चाहते होंगे कि आपके पौधों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बैंगन आएँ। इसके लिए दोस्तों आपको मुसलसल बैंगन के पौधों की केयर करनी होगी। इसके ऊपर होने वाले बीमारियों का अटैक उनको भी कंट्रोल करना होगा। इसकी दो बड़ी अहम बीमारियां, एक शूट बोरर और दूसरा फ्रूट बोरर। ये बीमारियां हमारे पौधों के ऊपर कब अटैक करती हैं और इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये सब हम चीज़ें जानेंगे। इसके अलावा बैंगन के पौधों को हमने कैसी सॉइल में उगाना है, इसकी फर्टिलाइज़र कैसे देनी है, ये भी दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शूट बोरर की। ये शूट बोरर है क्या? दोस्तों, बैंगन के पौधे का सबसे नरम हिस्सा वो इसकी कोंबल होती है। कोंबल पे डंग लगाना आसान है। तो डंग लगाने वाली मक्खी यहाँ पे आके डंग लगा के सुराख करती है और यहाँ पे वो अपने अंडे दे देती है। जहाँ से पहले लार्वा बनता है, फिर प्यूपा की शक्ल इख्तियार करता है और फिर वो अडल्ट बन जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही वो मक्खी यहाँ डंग लगा के अंडे देती है, थोड़ी देर के बाद यहाँ से कोंपल जो है वो मर जाना शुरू हो जाती है। इस तरह दोस्तों, डंग लगाने वाली मक्खी जितने भी आपके पौधे के ऊपर कोंपलें होंगी वो सब के ऊपर डंग लगाएगी और आपकी सारी कोंपलें जो हैं वो सूख जाएंगी। तो आपका पौधा ग्रोथ करने की बजाय मरना शुरू हो जाएगा। ना ही उसके ऊपर कलियां आएंगी, ना फूल खिलेंगे और ना ही फ्रूट लगेगा। तो दोस्तों, खाली वो कोंपल के ऊपर ही अटैक नहीं करती, फ्रूट के ऊपर भी अटैक करती है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने मक्खी के इस अटैक को कब रोकना है और कैसे रोकना है, ताकि हमारे पौधे जो इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी बेहतरीन हो। दोस्तों, पौधों को सुंडियाँ और दूसरे इंसेक्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस से बचाने के लिए ये मैंने एक इंसेक्ट किलर पाउडर लिया है। ये मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया और इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। ये इंसेक्ट किलर पाउडर आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन हर जनरल स्टोर वाले इसे रखते हैं। क्योंकि ये ना सिर्फ पौधों के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा घरेलू जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में इसके बहुत से ब्रांड्स हैं। आप ये किसी भी नाम से हो, आपने इसको इंसेक्ट किलर के तौर पर ले लेना है और अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैंने अपने इन बैंगन के पौधों पर इसे इस्तेमाल कर लिया है। तो इस वक्त इनके ऊपर किसी इंसेक्ट किलर का या फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर का कोई अटैक नहीं है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों, ये आपने इसके हल्का सा प्रेस जो है इसको करना है और पाउडर जो है ये इस तरह इसके ऊपर गिर जाएगा। बस इसी तरह दोस्तों आपने इसको सारे पौधों के ऊपर डाल देना है। और जितने भी कोई इंसेक्ट किलर या फ्रूट फ्लाइज और इस तरह के जितने भी हशरात हैं जिससे हमारे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है, वो सारे के सारे दूर ही रहेंगे। अगर कोई आकर बैठेगा भी तो वो मर जाएगा। आपने इस चीज़ का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना कि पहले फ्रूट फ्लाई या फ्रूट बोरर का पौधों के ऊपर अटैक हो तो उस वक्त आपके इसके ऊपर पाउडर का छिड़काव करें। दोस्तों, ये काम आपने इसे जब पौधे ठीक हालत में हो तो उसी वक्त कर लेना है, ताकि पौधों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो दोस्तों, इस तरह आपके पौधों के ऊपर बहुत सारे फूल भी आएंगे और बहुत सारे बैंगन भी लगेंगे। ये सफ़ेद पाउडर पत्तों और टहनियों के ऊपर पड़ा रहता है। ये पत्तों और टहनियों के अंदर जज़ब नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पाउडर सिर्फ बैंगन के पौधों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, बल्कि आप इसे करेले, घिया, कद्दू या दूसरी सब्जियां जो आपने लगाई हैं जिनके ऊपर सुंडियां या दूसरे हशरात के हमले का ख़तरा है, तो आप वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इसको आपने 4 हफ़्तों के बाद इस्तेमाल करना है, लेकिन जब बरसात का सीज़न शुरू हो जाए तो आपने इसको हर 3 हफ़्तों के बाद इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि बरसात के मौसम में हशरात का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि वो पौधों के ऊपर अटैक करें और पौधों को ख़राब करें। अगर दोस्तों ये अटैक हो चुका है आपके पौधों के ऊपर, तो आपने पहले सारी कोंपलों को काट देना है और उसके बाद इसका छिड़काव कर देना है। आपने सिर्फ उन कोंबलों को काटना है जिनके ऊपर अटैक हो चुका है। जो बिल्कुल फ्रेश ठीक है, आपने उनको नहीं छेड़ना।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास नीम ऑयल अवेलेबल है तो आप नीम ऑयल को भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी पौधों के ऊपर हशरात नहीं आते और आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ लेता है और उसके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही बड़े बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों ये मैंने चूँकि पहले ये सिलसिला शुरू कर दिया था इसके पाउडर के छिड़काव का, तो मेरे सारे बहुत पौधे जो हैं बड़े बेहतरीन हैं। उनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है दोनों बेहतरीन हो रही हैं और टोकरियां भर भर के दोस्तों हर दूसरे दिन जो है मैं बैंगन इनसे ले रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं बैंगन के पौधों के लिए मिट्टी कैसी बनानी है जिसके इस्तेमाल से हमारे पौधों की ग्रोथ बेहतरीन हो और उससे हम बहुत ज़्यादा बैंगन हासिल कर सकें। बैंगन के पौधों को ग्रो करने के लिए मैंने जो मिट्टी बनाई है वो 5 चीज़ों का मेज़ा है, यानी इसमें 5 चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। एक तो ये मैंने पुराना गोबर लिया है, गाय का गोबर या भैंस का गोबर ले लें। दोस्तों आपने पुराना गोबर लेना है, फ्रेश नहीं लेना है। फ्रेश में तजावीज़ होती है जिसमें पौधे जल जाते हैं, तो इसलिए आपने पुराना गोबर ही इस्तेमाल करना है। और दूसरा दोस्तों ये बकरियों का वेस्ट है, इसको मैंने इसमें शामिल किया। और ये जानवरों का चारा जो ये खाते हैं उनके पत्ते वगैरह भी इसी में शामिल हैं। तो दोस्तों ये 3 चीज़ों के साथ मैंने एक कैनाल सैंड या बाल मिट्टी कह लें वो मैंने शामिल किया और इसके अलावा इसमें गार्डन सॉइल ली है। तो ये 5 चीज़ों का मैंने मिक्सचर लिया है दोस्तों। ये इस तरह बहुत ही बेहतरीन मिट्टी जो है वो हमारी तैयार हो जाती है। इसमें हर तरह के पौधे जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। आप जब भी पौधों को खाद डालें तो उसमें 6 हफ्तों का गैप होना चाहिए, लेकिन एक वक्त में आपने एक ही खाद का इस्तेमाल करना है। एक ही वक्त में आपने तीनों खादें नहीं डाल देनी, आपने कंपोज या वर्मी कंपोज या गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है और हर 6 हफ्ते के बाद करना है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।